आज की वीडियो मेरे लिए थोड़ी ख़ास है क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ पश्तूनों की एक बहुत ही प्यारी और रिवायती मीठी चीज़ शेयर करने वाली हूँ जिसे हमारे यहाँ हुंज़ाख कहा जाता है। सबसे पहले मैं आपको तैयार शुदा हुंज़ाख का लाक दिखा रही हूँ। मैंने सोचा कि पहले आपको इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट दिखा दूँ ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। ये देखने में जितनी खूबसूरत लगती है खाने में भी इतनी ही मज़ेदार होती है। और सबसे ख़ास बात यह है कि इसके साथ हमारी बहुत सी पुरानी रवायात और यादें भी जड़ी हुई हैं। तो चलिए अब आपको बताती हूँ कि मैंने ये हुंज़ाख किस तरह तैयार की। सबसे पहले मैंने गाड़ लिया और इसे एक पतीले में डालकर हल्की आंच पर रख दिया ताकि ये अच्छी तरह पिघल जाए। गाल पिघलते हुए जो खुशबू आती है ना वो पूरे किचन का माहौल ही बदल देती है। गाल वाली चीज़ों की अपनी ही एक अलग खुशबू और जायका होता है। जब गाढ़ अच्छी तरह पिघल गया तो मैंने इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया क्योंकि आगे हमें इसी गाढ़ के शीरे से आटा गूंथना था। अब आते हैं हुंज़ाख के मिक्सचर की तरफ। मैंने एक आम सी कटोरी ली और इसी कटोरी से सारी पैमाइश की ताकि आपके लिए भी मिकदार समझना आसान हो। सबसे पहले एक कटोरी सूजी ली, फिर इसी कटोरी से 2 कटोरी घर का चुकी वाला आटा लिया जो हम आम तौर पर रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद एक कटोरी मैदा शामिल किया, यानी 3 कटोरी आटे के हिसाब से 1 कटोरी सूजी रखी है। फिर इसमें आयल शखाश और सौंफ शामिल की। सौंफ से हुंज़ाख में बहुत अच्छी खुशबू और जायका आता है। इसके बाद बेकिंग सोडा डाला और फिर घी शामिल किया। अब उन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि घी हर जगह अच्छी तरह मिल जाए। मैंने भी इसे खूब अच्छी तरह मिक्स किया। इसके बाद 2 अंडे डाले और दोबारा अच्छी तरह मिक्स किया। अब बारी थी ड्राई फ्रूट की। मेरे पास इस वक्त सिर्फ बादाम थे तो मैंने बादाम काट कर इसमें शामिल कर दिए। आप अपनी पसंद के मुताबिक नारियल, अखरोट या कोई और ड्राई फ्रूट भी शामिल कर सकती है। घर की चीज़ों में यही तो मज़ा है, जो चीज़ मौजूद हो इसी से काम चला लिया। अब जो गाढ़ हमने पहले पिघला कर रखा था वो भी ठंडा हो चुका था। मैंने इसी गाढ़ के शीरे की मदद से इस मिक्सचर को अच्छी तरह गूंथ लिया। गाढ़, सौंफ, बादाम और घी सब चीज़ें जब आपस में मिलती हैं तो एक बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आने लगती है। आटा अच्छी तरह गूंथने के बाद मैंने इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दिया ताकि ये अच्छी तरह सीट हो जाए। 1 घंटे बाद मैंने इसे दोबारा तैयार किया और अब बारी थी हुंज़ाख को शक्ल देने की। मेरे पास एक छोटी सी छल्ली थी तो मैंने इसी की मदद से इसके पवंजे तैयार किए। घर में हर काम के लिए अलग अलग चीज़ें कहाँ होती हैं, जो चीज़ हाथ में आए इसी से काम चला लेते हैं। और यही तो हमारे घरेलू खानों की खूबसूरती है। अब जब सारे पवंजे तैयार हो गए तो मैंने पैन में घी डाला। वैसे आप हुंज़ाख को तेल में भी बना सकती हैं, लेकिन घी में जो जायका आता है ना वो बिल्कुल अलग होता है। घी उसके जायके को मज़ीद खूबसूरत बना देता है। घी गर्म होने के बाद मैंने हुंज़ाख के पवंजे इसमें डाले और उन्हें अच्छी तरह फ्राई किया। यहाँ मैंने फ्राई करने की वीडियो थोड़ी ज़्यादा रखी है ताकि आप हुंज़ाख का खूबसूरत सुनहरा रंग भी अच्छी तरह देख सके। बस फ्राई करते वक्त जल्दी नहीं करनी। दरमियानी आंच पर आराम से फ्राई करें ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह पक जाए और बाहर से खूबसूरत सुनहरी हो जाए। और जैसे जैसे ये फ्राई हो रही थी इसकी खुशबू पूरे किचन में फैल गई थी। अब ज़रा उसका फाइनल रिज़ल्ट देखें। माशाअल्लाह, हुंज़ाख कितनी खूबसूरत बनी है। बाहर से हल्की सी क्रिस्प और अंदर से नरम, जबकि गाढ़ और सौंफ का जायका इसे बहुत ख़ास बना देता है। और हुंज़ाख सिर्फ एक मीठी चीज़ नहीं बल्कि हमारे पश्तून मुआशरे की एक खूबसूरत रवायत भी है। ख़ास तौर पर जब किसी लड़की की शादी हो जाती है और शादी के बाद जब वो अपने मैके से ससुराल वापस जाती है तो कई घरों में माँ अपनी बेटी के लिए हुंज़ाख बना कर देती है ताकि वो इसे अपने साथ ले जाए और वहाँ घर वालों और रिश्तेदारों में बांटे। मुझे इस रवायत की सबसे खूबसूरत बात ये लगती है कि इसमें सिर्फ एक खाने की चीज़ नहीं होती बल्कि माँ की मोहब्बत भी शामिल होती है। बेटी जब अपने साथ हुंज़ाख लेकर जाती है तो ऐसा लगता है जैसे वो अपने मैके की मोहब्बत और अपनी माँ की याद भी साथ लेकर जा रही हो। इसीलिए हमारी रिवायती चीज़ें सिर्फ जायके के लिए नहीं होती बल्कि उनके साथ हमारी यादें, रिश्ते और जज्बात भी जुड़े होते हैं। और शायद इसीलिए आज भी हमारी माएँ और बुज़ुर्ग ख़वातीन ये पुरानी रिवायती तरकीबें संभाल कर रखती है। तो ये थी मेरी आज की हुंज़ाख। अगर आपने पहले कभी हुंज़ाख बनाई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इसे किस तरीके से बनाती है।
और अगर आपने कभी नहीं बनाई तो एक बार ज़रूर बनाइएगा, ख़ास तौर पर घी में, क्योंकि घी का जायका वाकई इसमें चार चांद लगा देता है। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रिवायती हुंजाख पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके इलाके में हुंजाख को क्या कहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें।